Hello everyone, welcome back to our channel अभ्यास इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग। सो स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि आज हम जर्नल के बाद वन शॉट अकाउंटेंसी रिवीजन में हम अपने नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे एंड दैट विल बी योर जीएसटी। यस, यू हर्ड इट राइट। आज हमने गुड्स एंड सर्विस टैक्स के ऊपर डिटेल क्लास देखनी है। सो स्टे ट्यून, कंटिन्यू करो क्लास को, ध्यान से सुनना है एक चीज को, बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट द जीएसटी एंड हाउ टू पास द जर्नल एंट्रीज इन केस ऑफ जीएसटी। राइट, सो स्टार्ट करते हैं। चलिए, लेट्स स्टार्ट विद गुड्स एंड सर्विस टैक्स। राइट, अब सबको पता है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स किसका नाम है? जीएसटी का। राइट, सबसे पहले तो आपको एग्जामिनेशन के लिए ये पता होना चाहिए कि ये जो जीएसटी है ये हमारा कौन सा टैक्स है। पहले तो ये पता होना चाहिए, 1 मार्क में ये आता होता है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में जो टैक्सेस है जनरली वो डायरेक्ट होते हैं या इनडायरेक्ट होते हैं। राइट, हमारे देश में पहले क्या होता था, अब ये मैंने डिटेल में इसको नहीं पकड़ रही, पर मैं आपको डायरेक्टली बता दूं कि जो टैक्स डायरेक्टली एक व्यक्ति पे करता है अपनी कमाई के ऊपर, जिसकी कमाई वही टैक्स पे करे। मैं अगर कमा रही हूं आपको पढ़ा के, राइट, इंस्टीट्यूट चला के, तो उसके ऊपर जो मैं कमाई कर रही हूँ उसके ऊपर जो टैक्स मैं पे करूंगी दैट इज डायरेक्ट टैक्स। कमाई मेरी, टैक्स भी मैं पे करूंगी। बट इनडायरेक्ट टैक्स वो कैटेगरी होता है जिसमें कमाई कोई और करता है और टैक्स कोई और भरता है। हम रेस्टोरेंट गए और वहां पे जाके बिल बना और उसके ऊपर टैक्स लगा। बिल किसके पास जाना है? रेस्टोरेंट वाले के पास। कमाई उसकी है, टैक्स मैं पे कर रही हूँ। यस और नो? आप लोग कहीं पे भी जाते हो, आपके बिल के ऊपर टैक्स लगता है तो टैक्स तो आप ही पे कर रहे हो ना। ऐसे ही इसे कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। राइट, कि जो कमाई किसी और की और भरे कोई और। राइट, अब उसमें क्या हुआ था कि पहले हमारे पास ना इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत तरीकों के थे। वैट, सर्विस टैक्स जो बहुत फेमस था। राइट, अभी आजकल भी कई कई जगह पे लगता है बट इट इज ऑप्शनल टू पे। कोई अगर आपके बिल पे लगा दे ना सर्विस टैक्स, तो आप उसको बोल सकते हो कि मैंने पहले भी बताया हुआ है। नाइस, वेरी गुड। राइट, तो अब हमारे पास पता होना चाहिए पहले बहुत तरीकों के इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, पर जब जीएसटी आया तो उसने सारे के सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या कर दिया? क्लब कर दिया। उसने कहा देयर शुड बी वन टैक्स, राइट, एंड दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स और सर्विसेज दोनों। कोई व्यक्ति गुड्स बेचते हैं, कई व्यक्ति सर्विसेज बेचते हैं। अब जैसे मैं हूं, मैं कोई गुड्स तो नहीं बेच रही, आई एम प्रोवाइडिंग इन द सर्विसेज। राइट, सो कोई डॉक्टर है, डॉक्टर कोई गुड्स तो नहीं बेच रहा, वो अपनी कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहा है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो हर देश के गुड्स और सर्विसेज के ऊपर लगने वाले टैक्स को कहा जाता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। राइट, तो ये जीएसटी हो गया। दूसरा, हमें ये पता चल गया कि ये कौन सा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है। क्यों इनडायरेक्ट टैक्स है? क्योंकि कमाई किसी और की और पे कोई और करता है। इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्स। ये भी हो गया हमारा। इसके बाद इसके ऊपर डिटेल्ड में बच्चों को पता होना चाहिए रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, जो कि आपके सिलेबस में टीचर्स हमें नहीं कराते होते हैं। रजिस्ट्रेशन पेपर्स में भी जनरली नहीं आता है इसके ऊपर, तो हम इसको टच नहीं करेंगे। इसमें बहुत डिटेल में लॉ में जाने वाला है कि अगर आपकी इतनी टर्नओवर है, साल की इतनी कमाई है, तो इतना परसेंट आपको लगेगा। जीएसटी के अंदर रजिस्टर कराना है कि नहीं कराना, कॉम्पोजिशन स्कीम लेना है कि नहीं लेनी, ये सब इसके अंदर डिटेल वाली क्लास है। हायर लेवल क्लासेस में जाके आप इसको टच करोगे। राइट, देन विल कम टू द कैटेगरीज ऑफ जीएसटी। अगर मैं कैटेगरी स्टूडेंट्स बात करूं जीएसटी की, तो कैटेगरीज में मेरे पास आते हैं तीन: सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। ये कैटेगरीज है। यू नीड टू अंडरस्टैंड टाइप्स और उसमें क्या क्या फर्क है। दीज आर द कैटेगरीज। अब सी की बात करूं, इट इज अ सेंट्रल goods and service tax, this is state goods and service tax, and this is integrated goods and service tax. right, अब ये तीन है, ध्यान से सुनी सिमरन, ठीक है? ये तीन है मेरे पास, सेंट्रल, स्टेट एंड इंटीग्रेटेड। अब ये किस तरीके से अप्लाई होते हैं? अगर तो मैं कर रही हूं इंट्रा स्टेट सप्लाई, सप्लाई में परचेज सेल दोनों आते हैं बच्चे। इंट्रा, इंट्रा मतलब विद इन द स्टेट। अगर स्टूडेंट्स मैं स्टेट के अंदर परचेज सेल कर रही हूं तो उसमें कौन लगता है? सी और एस लगता है। गॉट इट? सेंट्रल एंड स्टेट। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहती हूँ कि रेट हमारा 10% है टोटल, 5% सेंट्रल के पास टैक्स आता है और 5% स्टेट के पास टैक्स आता है। भाई, देश को चलाना है तो टैक्स चाहिए कि नहीं चाहिए? टैक्स तो लोग ही पे करेंगे, और देश को चलाने के लिए गवर्नमेंट को भी चाहिए और स्टेट को चलाने के लिए स्टेट को भी चाहिए। तो ये आधा जाता है स्टेट के पास और आधा जाता है सेंट्रल के पास। प्लीज बड़े ध्यान से सुनना। राइट,
देन मेरे पास इंटीग्रेटेड आता है। अगर मैं करती हूं इंटर स्टेट सप्लाई, INTER, बच्चे बड़ी बार कंफ्यूज कर देते हैं अपने आप को, इंटर को समझते हैं स्टेट के अंदर, नो, इंटर INTER का मतलब है आउटसाइड द स्टेट। अगर मैं स्टेट के बाहर सप्लाई कर रही हूं, तो लेट्स सपोज आपके क्वेश्चन में लिखा है, ध्यान से सुनना, आपके क्वेश्चन में लिखा है दैट यू आर मिस्टर बी एंड यू लिव्स इन अमृतसर, तो आपको पता है आप पंजाब में रहते हो, और आपके क्वेश्चन में अलग अलग लिखा है गुड्स परचेज फ्रॉम राकेश दिल्ली, गुड्स परचेज फ्रॉम सीता जालंधर। अब आपको पता है जलंधर वाला स्टेट के अंदर है और दिल्ली वाला स्टेट के बाहर है, तो अगर स्टेट के अंदर की बात होगी तो उसमें कौन सा टैक्स लगेगा, C&S लगेगा, और अगर आप स्टेट के बाहर की बात करोगे तो उसमें कौन सा लगेगा, IGST लगेगा, सिंगल लगेगा, राइट, उसमें उसमें हमारे पास अलग से नहीं लगेगा। ओके, सो ये तो हो गया यहां तक हमारा कैटेगरीज में, सेंट्रल, स्टेट एंड IGST, राइट। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे, हमारे पास कि ये जो GST है ये हमारे पास दो तरीके का है, बड़े ध्यान से सुनना। एक हमारे पास है इनपुट GST, एक हमारे पास है आउटपुट GST, ठीक है। देखो लगना तो सेंट्रल, स्टेट और IGST तीनों ही लगने हैं, पर इनपुट, इनपुट के साथ कौन सा लगेगा, राइट, आउटपुट के साथ कौन सा लगेगा, उसको समझने के लिए पहले इनका मीनिंग जानना पड़ेगा, राइट। अब इनपुट GST क्या होता है, इनपुट GST उस चीज पे लगाया जाता है, दो चीजों पे मैं कंबाइन कर देती हूं। अगर आप गुड्स की परचेज करोगे, लेट्स सपोज मैं 1000 रुपए का गुड्स खरीद रही हूँ, उसके ऊपर मैं टैक्स क्या करूंगी, पे करूंगी कि रिसीव करूंगी, पे करूंगी। मेरी पॉकेट से पैसा जा रहा है, मैंने दुकानदार को बोला कितना बना, दुकानदार ने बोला बेटा 900 रुपए के गुड्स हैं और 100 रुपया टैक्स लग गया है, 1000 रुपया पे कर दो, तो मेरी पॉकेट से कितना आ गया, 1000। दैट मीन्स अगर मैं परचेज कर रही हूँ कुछ सामान तो उसके ऊपर मैं इनपुट को क्या कर रही हूँ, पे कर रही हूँ, यस और नो। दूसरा, ये लगता है किसी भी तरीके के एक्सपेंसेस के ऊपर, सारों के नहीं, ऊपर नहीं, कहीं कहीं के ऊपर, दैट आई बी कवरिंग अप लेटर, मैं अभी लूंगी उसको कि किस किस के ऊपर लगना है, किस पे नहीं लगना। तो एक्सपेंसेस मतलब जब भी आपके पॉकेट से पैसे जाएंगे तो ज्यादा जाएंगे, एक तो खर्चे के तो जाएंगे ही जाएंगे, प्लस टैक्स भी जाएगा, सो दैट इज इनपुट टैक्स, राइट। एंड आउटपुट GST हम रिसीव करते हैं, कब रिसीव करेंगे, अगर मैं गुड्स को करूंगी सेल, मेरी पॉकेट से 900 प्लस 100 रुपया गया, 1000 रुपया, किसकी पॉकेट में, सेलर की पॉकेट में, जो व्यक्ति मुझे गुड्स सेल कर रहा था, राइट, सेलर की पॉकेट में 900 रुपीज उसकी सेल गया, प्लस 100 रुपया उसके हाथ में टैक्स भी चला गया, तो इसका मतलब जो व्यक्ति सेल करेगा उसकी पॉकेट में आउटपुट GST आएगा, गॉट इट, राइट, वो रिसीव करेगा। या अगर तुम कोई इनकम रिसीव करोगे, कमीशन रिसीव करोगे, रेंट रिसीव करोगे, तो उसके ऊपर भी तुम्हें GST रिसीव होगा, राइट। आर यू क्लियर यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे बच्चों ने ये सीख लिया कि जो इनपुट होता है वो हमारा पे होता है, और जो हमारा आउटपुट होता है वो हमारा रिसीव होता है। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबडी, राइट, क्लियर हो गया, ठीक है। अब पे होता है, अब इसके साथ में आपको इसका लॉजिकल एस्पेक्ट बताने लगी हूं। इनपुट पे होता है पर ये मेरा खर्चा नहीं है, इट इज माई एसेट, क्योंकि ये कहानी अब कंटिन्यू करूंगी ना मैं, अब आपको मैं सिखाऊंगी ना ITC कैसे करना है, आगे कैसे उसको करना है ट्रीट, तुम्हें बताना पड़ेगा। इनपुट पे करते हैं हम, हमारी पॉकेट से बाहर जाता है, पर ये मेरा खर्चा नहीं है, फॉर मी इट इज माई एसेट। और आउटपुट हम रिसीव करते हैं, मेरी पॉकेट में आता है, बट इट इज नॉट माई इनकम, इट इज माई लायबिलिटी। यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड दैट, राइट, क्यों एसेट है और क्यों लायबिलिटी है ये समझना पड़ेगा, राइट। अब देखो यहां पे हम एग्जांपल लेते हैं कि लेट्स सपोज ये मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने एग्जांपल ले लो कि गुड्स गुड्स परचेज किए हैं, गुड्स परचेज फ्रॉम ये बी, ये ए है, राइट, मिस्टर ए ने गुड्स परचेज किए, ठीक है, तो परचेज किए 900 के और साथ में 100 रुपीज टैक्स पे किया और इसकी पॉकेट में चला गया, यस और नो, राइट। मेरी पॉकेट से टैक्स मैंने कितना पे किया, 100 रुपीज, आर यू क्लियर, मेरी पॉकेट से कितना गया, 100 रुपीज, राइट। एक दूसरी एग्जांपल लेते हैं, सेम, ये अगेन मिस्टर ए अंकल आ गए, सेम वही ऊपर वाले अंकल ही है, राइट, मिस्टर ए, इन्होंने
अब इस बार गुड्स को सेल किया है सी अंकल, राइट। अब सी अंकल को मैं अगर गुड्स सेल करूंगी बच्चे, तो अगर मैंने गुड्स मेरे बने लेट्स सपोज 1300 के, और यहां पे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ 1200 के, और प्लस 300 रुपए का टैक्स लगा, तो मुझे बताओ सी अंकल ने मुझे कितनी पेमेंट करी? 1500 की, यस और नो? मुझे 1500 की पेमेंट करी, मेरी पॉकेट में 300 क्या आ गया? टैक्स रिसीव कर लिया, यस और नो एवरीबॉडी? यस, क्लियर है? आपने पहली एग्जांपल में, एग्जांपल नंबर 1 में आपने 100 रुपीज टैक्स पे किया है, और दूसरी एग्जांपल में 300 रुपीज टैक्स रिसीव किया है। सेल के टाइम पे रिसीव किया तो आउटपुट, परचेज के टाइम पे किया तो दैट इज योर इनपुट। यहां तक क्लियर हो गया, राइट? सो दैट मीन्स आई कैन से, मैं ये कह सकती हूं कि आपकी पॉकेट में जो इनपुट पड़ा है वो पड़ा है 100 रुपए का, राइट? और जो आउटपुट पड़ा है, जो आपने रिसीव किया, इनपुट जो पे किया है, आउटपुट जो रिसीव किया है, वो पड़ा है 300 का। यस और नो? यहां तक क्लियर है सबको, राइट? नाउ अब क्या होता है, सबको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट को हमें टाइम टू टाइम अपने टैक्स को डिपॉजिट करवाना पड़ता है, राइट? अब जीएसटी की डेट्स होती है, क्वार्टरली, मंथली रिटर्न्स जाती है, उनकी जीएसटी रिटर्न्स जाती है। हम गवर्नमेंट को जितना भी हमने टैक्स रिसीव किया होता है जमा कराना पड़ता है। ये तो मेरी पॉकेट से बाहर जा चुका है, किसकी पॉकेट में? मिस्टर बी की पॉकेट में गया था कि नहीं गया था? तो मेरा से लेना कोई देना नहीं है। पर हाँ, मैंने जो रिसीव किया, सी अंकल ने जो मुझे दिया 300, मैंने जो रिसीव किया, दैट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं किसे जमा कराऊं? गवर्नमेंट को। ये 300 मुझे किसको जमा कराना पड़ेगा? गवर्नमेंट अंकल को, राइट? ठीक है, तो डेट आ गई, रिटर्न की डेट आ गई, मैं चली गई गवर्नमेंट के पास, मैंने कहा गवर्नमेंट अंकल प्लीज मुझसे 300 रुपीज ले लीजिए, राइट? तो गवर्नमेंट ने कहा बेटा मुझे पे करने से पहले एक बार चेक कर ले कि कहीं तेरी पॉकेट से, दूसरी पॉकेट से कहीं तूने बाहर किसी को टैक्स तो नहीं पे किया हुआ, क्योंकि मैंने जिसको पे किया उसने भी तो मेरे को वापस किया होगा, गवर्नमेंट को जमा कराया होगा मेरा टैक्स। मैंने अगर बी को टैक्स पे किया था तो बी अंकल ने भी तो गवर्नमेंट को जमा कराया होगा, तो गवर्नमेंट के पास तो वो पहले से आ चुका हुआ है वो वाला पैसा। यस और नो? बताओ मुझे, राइट? ठीक है, तो गवर्नमेंट के पास वो आ चुका होगा। पर अब यहाँ पे उसने कहा कि चेक कर लो, तो मैंने अपने चेक किया, मैंने कहा अरे मेरी पॉकेट से 100 रुपीज इनपुट पे हो चुका हुआ है, 100 रुपीज इनपुट पे हो चुका हुआ है। तो गवर्नमेंट बोलेगी बेटे आपने मुझे अगर टैक्स पे करना है ना, तो जो नेट टैक्स आप मुझे पे करोगे, अब जो पेबल बनता है, दैट हैज टू बी आउटपुट माइनस इनपुट। आउटपुट है आपके पास 300 जो मैंने गवर्नमेंट को जमा कराना था, माइनस जितना मैं ऑलरेडी किसी को पे कर चुकी हूं, तो अब अल्टीमेटली मैं गवर्नमेंट को कितना जमा कराऊंगी, कितना डिपॉजिट कराऊंगी? 200, राइट? इसे कहते हैं आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स पे करने का फायदा मिलना, आपने पे किया था तो रिकॉर्डेड था, आज गवर्नमेंट को जमा कराने के टाइम पे आपको फायदा मिला कि आपको वो दोबारा नहीं करना, आपको 300 पूरा नहीं गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ा, आपको 200 कराना पड़ा। आर यू क्लियर एवरीबॉडी? राइट? सो इसे कहते हैं इनपुट टैक्स का फायदा मिलना। इसी वजह से बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट ओनली हम कहते हैं कि इनपुट जो हमने पे किया वो हमारे लिए खर्चा नहीं है, हमारे लिए एसेट है, क्योंकि वो हमें कल को जाके क्या देगा? बेनिफिट देगा। किस चीज का बेनिफिट देगा? एवरीवन शुड नो, आउटपुट के अगेंस्ट सेट ऑफ करने का बेनिफिट देगा, आउटपुट के अगेंस्ट सेट ऑफ करने का बेनिफिट देगा, कि कल को मैं उस इनपुट को अपने आउटपुट के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकती हूँ। अगर मैं इसको सेट ऑफ ना कर पाती तो पूरा का पूरा 300 मुझे देना पड़ता। फायदा था इसलिए 300 में से 100 माइनस होकर गवर्नमेंट को मैंने 200 जमा कराया, इसे कहते हैं आईटीसी का फायदा, राइट? समझ लगी? यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है, सो यहां तक हमारा हो गया इनपुट टैक्स क्रेडिट वाला टॉपिक, राइट? एक क्वेश्चन है जो जनरली बच्चों के माइंड में आता है, तो मैं उसको भी क्लियर करना चाहूंगी। दैट इज कि मैम व्हाट इफ अगर हमारा एग्जामिनेशन में इनपुट टैक्स ज्यादा आ जाए और हमारा आउटपुट आउटपुट हमारा कम रहे, राइट? फॉर एग्जाम्पल उल्टा हो जाए, इनपुट 300 है और हमारा आउटपुट 100 है, राइट?
इस केस में जो 200 होगा दैट विल बी योर इनपुट जीएसटी रिसीवेबल। रिसीवेबल, यहां पे मैंने आपको सिखाया कि दिस इज नेट टैक्स पेबल। टैक्स पेबल, अगर आउटपुट ज्यादा है तो गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, राइट। और अगर आपका आउटपुट कम है तो गवर्नमेंट से लेने वाला बन गया। अब ये मत कहना कि गवर्नमेंट आपको पे करती है। वो क्या होता है, जब नेक्स्ट क्वार्टर आएगा, नेक्स्ट वो पोर्टल में ही स्टैंड रहता है, पोर्टल में ही शो होता है कि आपका इनपुट रिसीवेबल है। तो जब नेक्स्ट क्वार्टर आता है तो उसमें आउटपुट के अगेंस्ट वो सेट ऑफ हो जाता है देन, राइट। तो गवर्नमेंट से कोई पैसे नहीं आते कि वो पे करने हैं तो ये आएंगे, वो आपके पोर्टल में स्टैंड रहता है, नेक्स्ट नेक्स्ट आउटपुट के साथ वो सेट ऑफ हो जाता है। ये थे हमारे बेसिक जीएसटी के बारे में, राइट। सो अब मैं इसके बाद डिस्कस करना चाहूंगी कि मैंने अभी आपको क्या कहा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये आपके पेपर में ट्रांजैक्शन में 100% जनरली टीचर्स डालते हैं। क्या इनपुट टैक्स नॉट टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट जीएसटी। सब स्टूडेंट्स को पता लग गया अब तक कि हमने हर बार अपने इनपुट को किसके साथ सेट ऑफ करना है, आउटपुट के साथ। अगर हम इनपुट पे करेंगे तो आउटपुट पे करने के टाइम पे हमें फायदा मिलेगा, आईटीसी मिलेगा। बट कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे तुम्हारी पॉकेट से टैक्स जाता है पर वो इनपुट नहीं कहलाता। मेरी बात एक बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर आपने अपने क्वेश्चन में इनपुट जीएसटी का अकाउंट ओपन किया तो मतलब उसका फायदा मिलेगा ही मिलेगा, कंफर्म। बट अगर आपने अपनी जर्नल एंट्री में इनपुट जीएसटी का अकाउंट नहीं खोला, कहां नहीं खोला मैम, वो तो खोलेंगे, पर कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे इनपुट पे करने के बावजूद आप इनपुट का अकाउंट नहीं ओपन करोगे। और अगर आपने इनपुट का अकाउंट ओपन नहीं किया तो दैट मीन्स आप लोगों को आउटपुट के अगेंस्ट उसका सेट ऑफ भी नहीं मिलेगा। जो चीज किताबों में आई ही नहीं, इनपुट खुला ही नहीं, तो आउटपुट के साथ सेट ऑफ कैसे करोगे। आउटपुट के साथ सेट ऑफ करने के लिए इनपुट खोलना पड़ेगा, एवरीबडी शुड नो दैट, राइट, खोलना पड़ेगा। बट अगर आपके पास एग्जामिनेशन में कोई ऐसी फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स आ जाए, ऐसे कुछ फॉलोइंग केसेस आ जाएं कि जिसमें इनपुट पे करने के बावजूद हम उसके ऊपर इनपुट नहीं लगा सकते, इनपुट का अकाउंट, इनपुट इज नॉट अलाउड टू बी सेट ऑफ, पेपर में आएगा ये। कहां आएगा, कैसे आएगा, मैं भी बताती हूँ। सबसे पहले तो जो मेजर क्वेश्चंस है, पहला रिपेयर्स टू बिल्डिंग। बिल्डिंग की रिपेयरिंग के टाइम पे आपने कोई खर्चा किया और उस खर्चे के ऊपर जीएसटी लगा, क्वेश्चन में था टैक्स लगा। पर अगर आपने रिपेयर्स के ऊपर, बिल्डिंग टू रिपेयर्स के ऊपर जीएसटी पे किया है तो आप उसका इनपुट नहीं खोल सकते। मैम मतलब नहीं समझ लगा, मैं 2-3 ट्रांजैक्शन लिख रही हूं, फिर मैं आपको समझाती हूँ कि इसका मतलब क्या है। रिपेयर्स टू बिल्डिंग हो गया, देन उसके बाद अब वेरी 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 इंपॉर्टेंट, फूड एंड बेवरेजेस एक्सपेंसेस। ये तो हमारे रेगुलर है ना, फूड के ऊपर डोमिनोज का बिल आया है, उसके ऊपर टैक्स लगा हुआ है, पर हम उसका इनपुट नहीं ले सकते, राइट। बहुत सारे ऐसे बेवरेजेस को खर्चों का है, उसमें नहीं ले सकती। डोनेशंस अगर आपने की हैं उसके ऊपर कोई अगर आपका जीएसटी गया है क्योंकि आपने कुछ दिए हैं गुड्स, राइट। देन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, परचेज ऑफ व्हीकल। ये बड़ी एग्जांपल आती है पेपर में। परचेज ऑफ व्हीकल, आपने कोई व्हीकल परचेज किया और उसके ऊपर आपने टैक्स पे किया, पर उसका फायदा नहीं मिलेगा इनपुट का। अब आप मुझे बताओ, आप में से अगर आपको पता हो, अगर आपकी फैमिली कोई कार परचेज करती है, कोई एक्टिवा परचेज करती है, कोई भी व्हीकल परचेज करती है, तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा। पर वो टैक्स कोई भी व्यक्ति अपनी किताबों में इनपुट को नहीं शो कर सकता, इट इज नॉट अलाउड अंडर द लॉ। कैसे, फॉर एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। लेट सपोज आपने कार परचेज की आपने 5,80,000 की, और लेट्स सपोज उसके ऊपर आपने इनपुट टैक्स क्वेश्चन में आपके पास जो भी वैल्यू परसेंटेज वगैरह गिवन थी, वो सब हम कैलकुलेशन पोर्शन बाद में करेंगे। आज की क्लास में इसके थ्योरेटिकल पोर्शन सारा कवर अप करने की कोशिश करेंगे। इनपुट टैक्स हमने लिया सारा का सारा, और इनपुट टैक्स में हम लोगों ने 20,000 टैक्स पे किया, हमारी पॉकेट से तो 6 लाख रुपया चला गया, राइट, ठीक है। और अगर आप कार के ऊपर, व्हीकल के ऊपर कोई टैक्स लगाते हो, आपकी पॉकेट से गया, अब एंट्री क्या करोगे मुझे बताओ। कार अकाउंट डेबिटेड
टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट वॉट एवर, राइट, 6 लाख के साथ। पर जबकि आपको करनी चाहिए थी कार डेबिटेड 5 लाख 80,000 इनपुट जीएसटी, जो भी सीजीएसटी एसजीएसटी एसजीएसटी कैसे लगाना है बाद में करेंगे, इनपुट जीएसटी 20,000 टू बैंक 6 लाख। आपके हिसाब से नॉर्मल क्वेश्चन में ये होना चाहिए था, पर ये नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने एसेट परचेज किया है। एसेट परचेज करने के टाइम पे अगर आप कोई भी टैक्स पे करोगे तो वो अलग से शो नहीं होगा, वो कहां होगा? एसेट की वैल्यू में ऐड हो जाएगा या उस खर्चे की वैल्यू में ऐड हो जाएगा। सेम इन द वे अगर आपने कोई रिपेयर्स की है बिल्डिंग के ऊपर, रिपेयर्स की 1,20,000 की, और आपने 10,000 रुपए का इसके ऊपर टैक्स पे किया है जीएसटी का, राइट, तो टोटल आपकी पॉकेट से 130 गया है। तो आपको, आप ये नहीं कर सकते कि रिपेयर्स डेबिट कर दो 120 के साथ, इनपुट जीएसटी डेबिट कर दो 10 के साथ, एंड देन आप उसके बाद टू कैश या बैंक कर दो 130 के साथ। ये नहीं करोगे, आप सीधा सीधा करोगे रिपेयर्स टू बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड 130 टू बैंक, राइट, ये हो जाएगा। आप अगर ये नोटिस कर पा रहे हो तो आपने नोटिस किया हो एसेट के टाइम पे भी मैंने इनपुट खोला है और मैंने खर्चे के टाइम पे भी इनपुट खोला है, जो मैंने आपको क्लियरली स्टार्टिंग में बता दिया था कि अगर आप इनपुट जो लगेगा वो कहाँ लगेगा, कोई चीज परचेज करोगे या कोई खर्चा करोगे। तो ये सबको क्लियर होना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इनपुट लगना कहां पे है। कोई भी चीज परचेज करोगे उसके टाइम पे, और कोई भी अगर एक्सपेंस पे करोगे तो उसके टाइम पे, राइट। और आउटपुट कहां लगेगा? आउटपुट सेल और इनकम के टाइम पे। सो ये जो मैंने कुछ आपको एग्जांपल दिए, ये कुछ बेसिक एग्जांपल है जो रेगुलर हमारी लाइफ में चलती है। मैम पेपर में हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इसके ऊपर टैक्स नहीं लगाना। इतना काम +1 के बच्चों के लिए टीचर्स ने आसान किया हुआ है कि आपको इसको आइडेंटिफाई नहीं करना पड़ेगा। पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है? ऐसे, परचेज ऑफ कार फ्रॉम वर्मा कंपनी फॉर ₹5,80,000, इनपुट टैक्स 20,000, ऐसे वॉट एवर जो भी ट्रांजेक्शन, और ब्रैकेट में लिखा होगा, ब्रैकेट में लिखा होगा इनपुट टैक्स क्रेडिट नॉट अलाउड, ये लिखा होगा कि इस ट्रांजैक्शन के ऊपर आपको क्या नहीं मिलना? आईटीसी। आईटीसी का मतलब कि ऐसा इनपुट जिसका फायदा मुझे कहां मिले? आउटपुट को सेट ऑफ करने के लिए। तो अगर वो कह रहे हैं कि इसका फायदा नहीं मिलना, तो इसका मतलब ये इनपुट होके भी मेरे लिए इनपुट नहीं है। आर यू गेटिंग? ये इनपुट होके भी मेरे लिए इनपुट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका मुझे फायदा नहीं मिलना। तो ये आपको पेपर में आइडेंटिफाई नहीं करना पड़ेगा। जिस ट्रांजैक्शन, किसी भी ट्रांजैक्शन के साथ अगर ये लाइन आ गई, ये लाइन आ गई, तो उस केस में सॉरी, आप टैक्स को अलग से नहीं लिखोगे, आप लिखोगे कार अकाउंट डेबिटेड 6 लाख टू बैंक 6 लाख। आप जीएसटी का अकाउंट अलग से ओपन नहीं करोगे, इनपुट का अकाउंट ओपन आप नहीं करोगे। आर यू क्लियर एवरीबडी? एवरीवन इज क्लियर आई थिंक, राइट? यहां तक सबको क्लियर हो गया, ठीक है? तो ये हमारा इसका बेसिक क्वेश्चन था। और जो सबसे इंपॉर्टेंट, पेपर में जो टीचर्स वाइवा में भी पूछते हैं, और आपको इस तरीके से भी पता होना चाहिए कि किन किन के ऊपर, व्हाट आर द वेरियस आइटम्स विच आर एग्जाम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। मतलब ऐसे कुछ चीजें हैं जिसके ऊपर जीएसटी एग्जाम्प्ट है। वैसे सारे गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है, पर कुछ ऐसी आइटम्स है जिनके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। तो ये एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट? सबसे पहला, सैलरीज एंड वेजेस। कोई भी व्यक्ति अगर सैलरी रिसीव करता है, अब मैं ही अगर जब स्कूल में थी तो जब मुझे सैलरी मिल रही थी तो उसके ऊपर वो मेरे से जीएसटी नहीं काटते थे। 20,000 की सैलरी तो जीएसटी भी काट ले तो मेरे अकाउंट में 18,000 है, ऐसा नहीं होता, राइट? तो सैलरीज एंड वेजेस के ऊपर नहीं लगता। एजुकेशनल सर्विसेज के ऊपर जीएसटी नहीं लगता। भाई इतनी महंगी पढ़ाई नहीं करेंगे हम लोग, है ना? एजुकेशनल सर्विसेज के ऊपर नहीं लगता, राइट? देन वी हैव इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर। कभी अपना बिल देखिए जरा इलेक्ट्रिसिटी का, अगर उस पर जीएसटी लगना शुरू हो जाए फिर आपके बिल तो गर्मियों में, समर्स में और के और ही आ जाए ऊपर, राइट? इट्स
बट ऑब्वियस थिंग, राइट? तो इलेक्ट्रिसिटी और वाटर के ऊपर नहीं लगता। ये क्यों बता रही हूं, ये पेपर में आपको खुद आइडेंटिफाई करना है। पेपर में लिखा होगा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेड। अब आपको ये पता होना चाहिए, अरे इलेक्ट्रिसिटी तो एग्जम्प्टेड लिस्ट में है, तो इसका मतलब इस एंट्री में जीएसटी नहीं खुलेगा। एग्जामिनर आपको पेपर में बिल्कुल नहीं कहेगा कि इस पे जीएसटी लगाओ, इस पे ना लगाओ, इस पे लगाओ, इस पे ना लगाओ। नो, यू नीड टू आइडेंटिफाई इट योरसेल्फ, राइट? ठीक है। देन उसके बाद मैं आपको बता दूं, हेल्थ सर्विसेज जितनी भी है हमारी, मैम सारी की सारी नो, ओनली कंसल्टिंग। आप कहीं जाते हो कंसल्टेशन लेने, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता, राइट? बाकियों पे लगता है। सॉरी, गुड। देन वी हैव, यहां पे हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आइदर यू पे आइदर यू रिसीव, इंटरेस्ट पे जीएसटी नहीं लगता। ऑल शुड रिमेंबर, क्योंकि कल को जाके बैंक चार्जेस आएगा, उस पे लगता है। मैं प्रैक्टिकल पोर्शन पे नेक्स्ट क्लास में आपको वो बताऊंगी, राइट? इंटरेस्ट पे नहीं लगता। और मुझे लगता नहीं है आपको कोई भी, हाँ एक और इंपॉर्टेंट चीज आप लिख लो, वैसे ये बड़ी जरूरी है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को अगर आप कोई सर्विसेज दे रहे हो, तो गवर्नमेंट खुद के ऊपर जीएसटी नहीं लगवाती कि वो आपको पे करे फिर दोबारा उसके पास आए। सो ऐसा नहीं होता, राइट? सो दीज आर द, दिस इज द लिस्ट जिसमें हमें ये पता चलता है कि इन इन आइटम्स के ऊपर हमारा जीएसटी नहीं लगाया जाता। आई होप इट्स क्लियर टिल हियर, राइट? आईटीसी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो हमारा, राइट? देन हमारे पास जीएसटी किस किस के ऊपर नहीं लगेगा, एग्जाम्प्टेड है, ये भी हमें क्लियर होना बहुत जरूरी है, राइट? स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का जितना भी टॉपिक हमने किया है जीएसटी का, आप सबको क्लियर हो, राइट? अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लो, बिकॉज दिस वाज द थ्योरेटिकल पोर्शन दैट विल बी यूज्ड इन योर प्रैक्टिकल वंस। कल की हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपना करेंगे प्रैक्टिकल पोर्शन, कि प्रैक्टिकल पोर्शन में हम लोगों ने एंट्रीज को किस तरीके से, हमने अपनी जर्नल एंट्रीज में जीएसटी को किस तरीके से इम्बाइब करना है, किस तरीके से हमने उसको पुट इन करना है, इनपुट कहाँ लगेगा, आउटपुट कहाँ लगेगा। तो जितना भी अपना थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, अपना सारा का सारा क्लियर कर लो आज, एंड देन हम अपना नेक्स्ट करेंगे प्रैक्टिकल पोर्शन। So till then, stay tuned for the next class and clear all your doubts. Follow this channel regularly so that you can get your all the doubts, all the concepts clear, so that आप अपनी जितने भी अब तक के +1 के डाउट्स हैं फाइनल एग्जाम से पहले सारे क्लियर कर सको, राइट? तो शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट उनको भी अंडरस्टैंड हो, अपने सारे के सारे वो क्लियर कर पाए अपने टॉपिक्स को। टिल देन, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।